हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पहले गला क्लास रे आमे आयुर्वेद उत्पत्ति केमिति होइतिला, आयुर्वेद परंपरा कौन थिला, चरक संहिता कौन, तार विषय वस्तु कौन थिला से विषय आलोचना करथिले। तो से चरक संहितार जो प्रथम अध्याय थिला, जो प्रथम स्थानम सूत्र स्थानम तार जो प्रथम अध्याय दीर्घजीवित अध्याय से विषय टिके टिके जानिथिले। आमे आज वर्तमान देखिबा ता विषय वस्तु कौन अछि, ता विषय भितरे जो गूढ़ तत्व अच्छी ताको आमे आज क्लास रे आलोचना करिवा। चलो तो जिते बेले आमे देखिबा सूत्र स्थानम रो जो दीर्घजीवित अध्याय अछि, प्रथमे सेठी हमर जो सिलेबस रे जहा जहा लागि छि तो से भितरे तो बहुत किछि हिछि, किंतु आमे जते बेले सिलेबस देखिबा सेतिरे 51 नंबर श्लोक रु जो दीर्घजीवित अध्याय अछि तार समाप्ति पर्यंत पढिबार अछि। तो 51 नंबर श्लोक रो ही आमे अध्ययन करिवा। ताहले 51 नंबर जो सूत्र अछि सेतिरे से हमको कहउछन्ती गुणर लक्षण कोन, काको आमे गुण कहइबा से विषय से प्रथम जो श्लोक अछि, जो सूत्र अछि 51 नंबर सूत्र से वर्णना करछन्ती। समवायितु निचेष्ट कारण गुणा, समवायितु निचेष्ट कारण गुणा अर्थात जेउ समवायी अर्थात कहार आधार रे स्थित पदार्थ। समवायी अर्थ होची कोनोसी कहार आधार रे रहउतबा पदार्थ बा आश्रित पदार्थ निष्क्रिय होई मध्य जे कारण हुए ताको गुण कहा जाय। जेउ समवायी, समवायी माने कोन ना कहार आधार रे थिबा पदार्थ, कहा ऊपर थिबा पदार्थ, का ऊपर डिपेंड करि रहउतबा पदार्थ निष्क्रिय, निष्क्रिय माने क्रिया और कर्म रहित, कोनोसी एक्टिविटीज नथिले मध्य, कोनोसी कर्म नथिले मध्य जे कारण हुए ताहाको गुण कहा जाय। तो लक्षण रे केतोडी शब्द अछि देखो, गोटे होछि समवायी, गोटे होछि निश्चेष्ट्य आ गोटे होछि कारण। तो समवायी कोन, समवायी गुण द्रव्य आश्रय रे रुहे। तो समवायी अर्थ होछि गुण सब बेले द्रव्य रो आश्रित होई रही थाए। गुण कोन होइता है, द्रव्य रो आश्रित होई रही थाए। निश्चेष्ट अर्थ होछि चेष्टा बा कर्म रहित, कोनोसी एक्टिविटी करिवो नाही, से सब बेले स्थिर रहइबो, कोनोसी तार फंक्शन रहइबो नाही, तार कोनोसी रिएक्शन रहइबो नाही हैला। न्याय जो शास्त्र अछि, न्याय शास्त्र अनुसार जो निश्चेष्ट पंचविध कर्म स्वीकृत करा जायछि। कोन कोन ना उत्क्षेपण अर्थात ऊपर को फिंकिबा, अवक्षेपण अर्थात तल को फिंकिबा, आकुंचन कोन होई जिबा सिकुडी जिबा, प्रसारण व्याप्त होई जिबा आ गमन, ए पांचटी होछि कर्म। तो निश्चेष्ट अर्थ होछि ए पांचटी कर्म रहित हैला। कारणम, कारण माने कोन ना कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। तो कारण काण को जाय ना कार्य उत्पत्ति हेबार जो पूर्ववृत्ति को, कार्य उत्पत्ति हेबार पूर्ववृत्ति को कारण कहा जाय। उदाहरण जते बेले वर्षा हुए, वर्षा हेबा पूर्वरु कोन आसे ना मेघ आसे, ताहेले जो वर्षा जो कार्यटी होईछि, जो वर्षा होईछि आजी, से वर्षा हेबार कारण किए ना मेघ। तो ताहाको आमे से मेघ को कारण कहबा, वर्षार कारण हेउछि मेघ ना। तो सेटा हेउछि कारण। तो कार्य हेबा पूर्वर जो वृत्ति रहिला ताहाको आमे कारण बोली कहिथाउ। आ गोटे उदाहरण जेमिति दुग्ध रु घृत हेबा, दुग्ध हेउछि घृतर कारण। तो घृतर जो कार्य हैला, घृत जो उत्पत्ति हैला ताहार कारण कि, ताहार कारण हेउछि दुग्ध। दुग्ध नथिले घृत होंदा नै, मेघ नथिले वर्षा होय नै। तो वर्षा आ घृत, वर्षार कारण जेमिति मेघ अटे, घृत कारण सेमिति दुग्ध अटे। सेदि पय कहा गला जे कार्य हेबार जो पूर्ववर्ती बा पूर्व अवस्था थाए ताहाको आमे कारण बोली कहिथाउ। गुण माने कोन ना जणे चित्रकार आंकिथिबा गुण, जणे चित्रकार आंकिथिबा उत्तम चित्रर विशिष्ट रंगरे सज्जित रूप हेउछि गुण। खाली कलर को आमे गुण कहि परिबा नाही, सही कलर जेते बेले गोटे चित्रर आकृति नै जाय, से चित्र हेउछि गुण। बुझिला।
से सज्जित रूप से रंगर सज्जित रूप होची गुण खाली आम रंग को गुण कर पाइबा नहीं। तो गुणर लक्षण एटा जे समवाय 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 होइथिबो अर्थात गुण गुण द्रव्यर आश्रयित रहिथिबो आउ कोन होइथिबो ना निष्क्रिय होइथिबो कोनोसी कर्म करि नथिबो ए पंचविध कर्म रो कोनोसी कर्म करू नथिबो उत्क्षेपण हो अवक्षेपण हो आकुंचन हो प्रसारण हो गमन हो ए पांचटी कर्म करू ही नथिबो से निचेष्ट रहिबो ओ जे कारण हुए ताहाकू गुण बोली कहा जाए। अर्थात जो समवाय कोनोसी पदार्थ अस्तित्व रहिबो नाही निष्क्रिय रहिबो निष्क्रिय होई मध्य जे कारण हेबो कोनोसी कार्यर जे कारण हेबो ताहाकू आमे गुण बोली कहिबा हला। आउ कोन अछि देखिबा तो कर्मर लक्षण ताले गुण कोन आमे देखिला कर्म जो 52 नंबर सूत्र रे से कर्मर लक्षण प्रतिपादन करछन्ती कर्म अर्थात काम कर्मर साधारण अर्थ आमे नामा ताले काम नाही कि ताले कर्म कोन कर्मर लक्षण कोन संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्म नान्यदपेक्षते। तो चरक संहिता सूत्र स्थान 52 नंबर सूत्र एटा तो से को ए सूत्र रे कोन कहै छै ना कर्मर लक्षण कहै छै काहाको आमे कर्म कहिबा संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्म नान्यत अपेक्षते। अर्थात संयोग रे ओ विभाग रे कर्म ही कारण होते संयोग माने संयोग हेबा जोड़ीबा प्लस हे जिबा कोनोसी वस्तु सहित जोड़ीबा वियोग माने होची विच्छेद हेबा कोनोसी जगारु तार विच्छेद होई जिबा ए के कारण अटे ना कर्म ही कारण अटे जदि कहार संयोग हेउची ताहले तार कारण हेउची कर्म आ जदि काठर कहार वियोग हेउची ताहले तार कारण भी हेउची कर्म सही कर्म द्रव्य उपरे आश्रित से कर्म का उपरे आश्रित होते का उपरे डिपेंड करे ना द्रव्य उपरे डिपेंड करि थाए। तो केतेक विद्वान मानक मतरे कर्म प्रथम कर्म द्वितीय कर्म भाव रे केतेडा विद्वान ताको विभक्त करछन्ती कर्म को प्रथम केतेक विद्वान को मतरे प्रथम कर्म कोन ना ऐहलौकिक कर्म एही लोकरे जो कर्म अछि ताको प्रथम कर्म बोली केतेक विद्वान मानुछन्ती। तो एही कर्म ए जो ऐहलौकिक कर्म अछि एटा केते प्रकार ना तीन प्रकार कोन ना सत् प्रत्यय असत् प्रत्यय कर्म अप्रत्यय कर्म ताले सत् कोन असत् कोन अप्रत्यय कोन आमे देखिबा सत् प्रत्यय कर्म कोन ना बुद्धि पूर्वक करा जायथिबा कार्य जोडा को आमे जो कार्य को आमे निजर बुद्धि लगे की करि थाओ निजर बुद्धि अनुसार करि थाओ सही कर्म को आमे सत् कर्म बोली कहि थाओ हमर बुद्धि विवेक विचार करी आमे जो कर्म करि थाओ ताको सत् प्रत्यय बा सत् कर्म बोली कहि थाओ। आउ गोटे होची असत् प्रत्यय कोन ना बुद्धि पूर्वक करा जायथिबा बुद्धि पूर्वक करा जाई नथिबा कार्य एटा होची असत् प्रत्यय करा जाई नथिबा हैला। तो आमे जो कार्य को हमर बिना बुद्धि रे करि थाओ जो कार्य कले करिबा पय आमे हमर बुद्धि ही प्रयोग करू न थाओ एमिति सेमिति कर दे थाओ जो बुद्धि प्रयोग न करने द्वारा बहुत अमंगल जो कार्य के आमर बहुत क्षति साधन करें तो बिना बुद्धि प्रयोग करा जायथिबा कार्य को आमे असत् प्रत्यय बोली कहि थाओ। अप्रत्यय कोन एहा तीनोटी कारणर कारण अटे अप्रत्यय होची एहार तीनोटी कारण अटे कोन प्रेरणा गुरुत्व ओ वेग अभ्यास अप्रत्यय माने होची एटा आमे पुना बुद्धि विचार करि थाओ ना बिना बुद्धि लगे करि थाओ एटा ऑटोमेटिकली होई जाय था अप्रत्ययटा एटा वेग कारण रही था हला एहार तीनोटी कारण अछि अप्रत्यय कर्म हेबार तीनोटी कारण अछि हला सेटा रे ना बुद्धि आमे लगे थाओ ना बिना बुद्धि रे करि थाओ सेटा ऑटोमेटिकली होई जाय था स्वतः भाव रही था शारीरिक क्रिया रे हो जाय था हला एहा पई तीनोटी कारण दायी अटे गोटे होची प्रेरणा आ गोटे होची गुरुत्व आ गोटे होची वेग आ गोटे होची वेग बा अभ्यास उदाहरण आमे नै जानि परिबा यथा
बालकर शयन शय्यारे मूत्र त्याग बेगवशतः होइथाए सेटा होछि अप्रत्यय कर्म जेतेबेले गोटे शिशु छोट थिला समय रे से शोइथिला अवस्था रे ही तार मूत्र त्याग कर दिए सी बिछना रे ही मूत्र त्याग कर दिए तो से कण तार बुद्धि लगे करी लागे कि बिना बुद्धि रे करिछि से ना सेटा तार स्वभावतः होई जाइछि बेग कारण रो होइछि हैला तो से कर्म को आमे कोन कहिबा सेटा कले कर्म नुए सेटा भी कर्म हैला ताले से कर्म जो बालकटी शय्यारे मूत्र त्याग कर देछि से कर्म को आमे को कर्म कहिबा अप्रत्यय कर्म कहिबा ओके आ द्वितीय कर्म हेउछि परलौकिक कर्म जोटा आमे हमर इहलोक आ गोटे होछि परलोक ए इहलोक जो कर्म होय ताको इहलौकिक कर्म कहा जाय आ इहलोक को छाड़ी करी जे आ गोटे लोक अछि से लोकर कर्म को परलौकिक कर्म कहा जाय था तो एटा थिला इहलौकिक कर्म आ ए कर्म गुडी को छाड़ी करी जेते भी सब कर्म होछि सेटा परलौकिक कर्म उदाहरण आमे देखिबा कर्म को आठरे भलो बार बुझियो उत्क्षेपण आदि कर्म रे जेउ काल रे वस्तु को उत्क्षेपण कार्य करिवे उपरी देश रे सही वस्तु को संयोग करिवे ठीक सही समय रे आमे जेते बेले उत्क्षेपण करिथाउ से समय रे कोन करिथाउ गोटे वस्तु को उत्क्षेपण करिथाउ गोटे ऊपर को फिंगी देले कोन हुए उपरी देश रे से वस्तु संयोग करी हो जाए जेते बेले आमे गोटे वस्तु को तल ऊपर को फिंगी दाउ ताले से वस्तुटा जे कि ऊपर जेते बेले संयोग हुए ठीक सही समय रे सही वस्तु अधो देश जो ठरो आमे ताको फिंगी थाउ बा निम्न देश रु विभाग बा पृथक हेबो निश्चित भाव रे हला तो उदाहरणार्थम आमे जेते बेले कोन से सैटेलाइट लॉन्च करा जाउची इसरो जेते बेले भारत रो जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अछि इसरो से कोन करूची जेते बेले कोन से सैटेलाइट पठौची का माध्यम रे जेते बेले से सैटेलाइट पृथ्वी पृष्ठ रु कोन ऊपर को फिंगा जाउची ताले से पृथ्वी रु तार विच्छेद घटी की आकाश रे कोन होउची तार संयोग घटुची अंतरिक्ष रे जो कक्षा थाए जो कक्षा बलय जो बलय रे से घुरीबो से डारे तार संयोग होई जाउची काठारु विच्छेद होई जाउची पृथ्वी ठारु तो सेमिति जेते बेले सही वस्तु को संयोग सही समय रे सही वस्तु रो अधो देश बा निम्न देश रु विभाग पृथक्करण होई जबो जेते बेले हमें ताकू ऊपर को फिंगी देबा ताले से निश्चित भाव रे पृथ्वी रु तार विच्छेद घटिबो अर्थात से वस्तुटी पृथक होई जबो एहा नितांत सत्य अटे हला सही परी धर्म संबंध रे जेउ समय रे जेउ कार्य द्वारा हमर धर्म सहित संयोग सृष्टि हेबो आमे पुरलौकिक कर्म करिबा ना ठीक सही बोलिया आमे जेते बेले धर्म कर्म करू थाउ आमे धर्म कार्य जेते बेले लीन हो धर्म कार्य रे आमे जेते बेले संयोग हमर सृष्टि हुए धर्म सहित हमर जेते बेले संयोग हुए बॉन्डिंग हुए सेते बेले कोन हुए सही समय रे अधर्म रु विभाजित हेबा मध्य सुनिश्चित अटे तो सेति पई तो लक्षण कहउचंदी से संयोगे च विभागे च कारण द्रव्यमाश्रितम तो इहलौकिक कर्म आमे जानिले इहलौकिक कर्म जो रहिला सेटा तीन प्रकार सत प्रत्यय असत प्रत्यय अप्रत्यय सत प्रत्यय कोन जो प्रत्यय जो कर्म करबा पई आमे निजर बुद्धि रो प्रयोग करि थाउ बुद्धि विचारी जो काम करि थाउ सेटा होची सत प्रत्यय कर्म असत प्रत्यय कर्म कोन जो कर्म करि बिना बुद्धि लगे कि आमे जो कर्मडे करि थाउ ताको असत प्रत्यय करा जे आ जो आउ रहिला जो अप्रत्यय कर्म सेटे नाम बुद्धि काम करिवो ना कोन सेटा स्वतः भाव आवेग द्वारा होई जेते जेमिति गोटे बालक शय्यारे तार मृत्यु त्याग कर दिए तार कोनसी बुद्धि यूज करि न थाए ना बुद्धि यूज करि थाए सेटा स्वतः भाव आवेग रे होई जेते तार से शय्यारे तार मूत्र परित्याग करि थाए सेमिति एटा वाला अहिलौकिक कर्म जो आ गोटे पारलौकिक कर्म अछि अर्थात जो आध्यात्मिक कर्म भक्तिर कर्म सेटा केमिति हुए तो से कह गला जिते बेले आमे कोनोसी वस्तु को गोटे स्थान अन्य स्थान को आमे फिंगी दाउ जिते बेले आमे कोनोसी खेल खेलु थाउ ताले से कंदुक को गोटे जगह अन्य जगह आमे फिंगी दाउ ताले जनक हस्तरु से कंदुकटी कोन हुए विजोग होई जाय आ जनक हाथ रे से कंदुकटी कोन होई जाय संयोग होई जाय जेमति गोटे सैटेलाइट को पृथ्वी रु तार विजोग हटि जाय आ जो पृथ्वी रो बाहर जो कक्षा अछि से कक्षा रे तार संयोग होई जाय ठीक सही परी जने मनुष्य जेते बेले धर्म कर्म करबा पर प्रचेष्टा करे तार तो धर्म सहित तो संयोग होई जाय से लोकर धर्म सहित तो संयोग होई जाय किंतु का ठाडू तार वियोग घटि जाय अधर्म रु जेते बेले से पाप सहित तार संयोग घटे क्षमताम जेते बेले सही व्यक्तिर पुण्य सहित संयोग घटे तार पाप थारु तार वियोग होई जाय थाए एटा हेउची कर्मर लक्षण संयोगे च विभागे च
कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्मम नान्यत अपेक्षते ହେଲା ବୁଝିଲା ପିଲେ ଆକୁ ଯିବ ତାହେଲେ এই যে আয়ুর্বেদ রহিলা তার প্রয়োজন কোন ଅଛି আয়ুর্বেদর প্রয়োজন আমি জানিলে যে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষর মূল ହେଉଛି আয়ুর্বেদ নাই কি তাহাକୁ অধ্যয়ন করিবার লোক ବି ରୋଗୀ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ତ ଆୟୁର୍ବେଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ନା ଆୟୁର୍ବେଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ଧାତୁ ସାମ୍ୟ କ୍ରିୟା ଚୋକ୍ତା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନମ୍ ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 53 ସେଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ଧାତୁ ସାମ୍ୟ କ୍ରିୟା ଚୋକ୍ତାଃ तंत्रशास्य प्रयोजनम अस्य तंत्रस्य मुख्य प्रयोजनम वर्तते धातु साम्य क्रिया एही तंत्रर एही चरक संहितार एही आयुर्वेदर मुख्य प्रयोजन हेउछि धातु साम्य क्रिया ताहले प्रभु एठी प्रश्न से धातु कोन आ तार साम्य केमिति करि परिबा नै कि ताहले अर्थात एही तंत्रस्य अस्य तंत्रस्य एही तंत्रर अर्थात एही आयुर्वेद शास्त्रर प्रयोजन किम प्रयोजन हेउछि धातु साम्य क्रिया अर्थात धातु साम्य जो धातु अछि से धातु गुडी को समान रखिबार हेउछि एही आयुर्वेदर मुख्य प्रयोजन आयुर्वेदर मुख्य प्रयोजन हेउछि धातुर समानता ताहले धातु कोन हमें आकु देखिबा हला आउ कोन प्रयोजन अछि तारो स्वास्थ्य रक्षणम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आउ आतुरस्य च विकार मुक्ति ही आयुर्वेद आउटे मुख्य प्रयोजन होछि कोन स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम जो व्यक्ति स्वस्थ अछि जो जहार शरीर निरोग अछि जहार शरीर आरोग्य अछि ताहार स्वास्थ्यर आरोग्यर कोन करिबा रक्षण करिबा संरक्षण करिबा सेटा डिसाइड करिबा जे से केमिति सब बेले सुस्थ रहिबो जे मनुष्य सुस्थ अछि से आहुरी केमिति सुस्थ रहिबो सेटा डिसाइड करिबा हेउछि यार गुडे प्रयोजन आउ कोन आतुरस्य च विकार मुक्ति ही आउ जे आतुर रहिला आतुर माने होछि रोगी ना आउ जे रोगी अछि से रोगीर विकार बा रोगर परिमुक्ति से रोगरु केमिति से मुक्ति पाइबो ताहार विधान करिबा एटे होछि आयुर्वेदर गुटे प्रयोजन जे रोग जे सुस्थ अछि जे निरोगी अछि जे आरोग्य अछि ताहार आरोग्यर स्वस्थर शरीर रक्षा करिबा तथा रोगी व्यक्तिर जे आतुर व्यक्ति अछि ताहार कोन करिबा ना विकारर अर्थात रोगरर उपशम करिबा से रोगरु से केमिति मुक्ति पाइबो तार विधान करिबा हेउछि आयुर्वेदर गुटे मुख्य प्रयोजन ला अर्थात स्वस्थ व्यक्तिर स्वस्थ सुरक्षा एवं रोगी व्यक्तिर रोग मुक्ति हेउछि एही शास्त्रर बा आयुर्वेदर प्रयोजन ताले आमे जेते बेले देखिला जे से प्रथमे कहिथिले जे आयुर्वेदर मुख्य प्रयोजन होछि धातु साम्य क्रिया तो ए धातु कोन तो धातु कहिले धारणा धातवः स्मृताः धातवो देह धारणात अर्थात जे पदार्थ द्वारा शरीरर जो स्थिति अछि मजबूत रहिसी शरीर स्थिति मजबूत रुहे ताहाकू कोन कहा जे धातु बोली कहा जे जे पदार्थ द्वारा मनुष्य शरीर जो स्थिति अच्छी से स्थिति मजबूत रुहे सुदृढ़ रुहे ताहाकू आमे धातु बोली कहि थाउ तो आम शरीर रे केतोडी धातु अछि सुश्रुत संहिता अनुसार आम शरीर धातुर संख्या होछि 13 प्रकार धातु अछि आम शरीर रे कोन कोन वात पित्त कफ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र स्वेद मल और मूत्र है तो ये 13 नंबर 14 ही तो आम शरीर रे सुश्रुत संहिता हिसाब रे आम शरीर धातु संख्या होछि 13 प्रकार धातु ए 13 प्रकार धातुर कोन करिबा समानता रहिबा केमिते 13टी धातु ना बढ़िबे ना कमिबे ए 13टी धातु केमिते सम अवस्था रे रहिबे ताहार व्यवस्था करिबा हेउछि आयुर्वेदर मुख्य प्रयोजन काहेकि आमे धातु को समान करिबा कोन लाभ देबो तो ए धातु माने जो रहिले ए 13टा धातु ए मानकर कम हेबा किंबा बेसी हेबा एटे हेउछि मनुष्य शरीरर रोगर कारण असुस्थतार कारण आरोग्य कोन रोगर कारण सेति पे आयुर्वेद
तार जो कज अच्छी तार कारण अच्छी ता उपरे से प्रहार करबा प्रचेष्टा करे ना से से प्रयास करे जे मनुष्य शरीर रे जो धातु रहिला से धातु गुडी को केमिति आमे कोन करिबा ना समान अवस्था रे रखि परिबा ला तो कोन कोन तार जो ए चित्र रे भी देखि पारुथिबो एतिरे 7टा धातु वर्तमान कर दिया है 14टा धातु देखे देखे हेलानी से देबे तो कोन कोन प्लाज्मा जोडा रही देख है ब्लड रक्त मांस ना शुक्राणु आउ मज्जा अस्थि ना एटा सब 7टा धातु रहला ताको टोटल 13टी धातु अछि आउ ए जो 13टी धातु रहला ए मानकर केमिति स्थितिटा समान रहिबो समभाव रे रहिबो तार व्यवस्था करबा हेउची आयुर्वेदर प्रयोजन ता सहित जे सुस्थ अछि ताको केमिति सुस्थ रहिबो तार सुस्थ रक्षा करबा आ आतुर बा रोगी व्यक्तिर जो विकार अछि जो रोग अछि से रोग से केमिति मुक्ति पाइबो यार व्यवस्था करबा हेउची आयुर्वेदर मुख्य प्रयोजन रोगर त्रिविध हेतु बा कारण मनुष्य शरीर रे जो रोग उत्पत्ति हुए से रोगर कारण कोन से विषय जेते बेले आयुर्वेद कहूची जे मनुष्य शरीर रे जेते भी रोग सृष्टि हुए तार रोगर कारण हेउची तीनोटी रोगर त्रिविध हेतु बा तीनोटी कारण अछि कोन काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम जोगो मिथ्यान चाति च द्वयाश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्यान चाति च द्वयाश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह तो आयुर्वेद मा कहे जे मनुष्य शरीर रे जो रोग देखा दिए से रोग देखा देवार तीनोटी कारण अच्छी कौन कौन गोटे हूँ काल गोटे बुद्धि आ गोटे हूँ इंद्रिय ये तीन जनक मनुष्य शरीर रोगी हो जाए बोली से आयुर्वेद कहूँ तो समस्त रोगर त्रिविध हेतु बा कारण अच्छी कौन काल बुद्धि इंद्रिय विषय मिथ्या जोग अजोग आ अतिजोग एटा अजोग है अजोग अतिजोग हेवा हेउची रोगर तीनोटी कारण ताले हम गुटी गुटी देखिबा कोन गोटे होची काल हेतु काल पई काहे केमिति मनुष्य शरीर रे रोग सृष्टि हुए तो आयुर्वेद हिसाब रे जेते बेले कालर काल काहाको ग्रहण करा जाय मुख्यतः काल भाव रे शीत खरा आ वर्षा ए मानकर मिथ्या जोग हेइबा अति जोग हेइबा आ अजोग जेते बेले हेबो सेते बेले मनुष्य शरीर रे रोग देखा देबो बोली आयुर्वेद मानिनी सत्य कथा भी जेते बेले आम क्लाइमेट जेते बेले हमर चेंज हुए हठात खरा होतबो वर्षा हेइबो वर्षा होतबो शीत हेइबो ताहले मनुष्य ए समय रे जेते बेले घणी संधि मुहूर्त आसे खरा समय रे जेते बेले वर्षा हुए और वर्षा समय रे जेते बेले शीत आसी जाए से समय रे प्रायतः लोक माने रोग रे रोकिणा हो जानते से समय रे ही जेते बेले वायरल फीवर हला और वायरल रोग गुडे को ए समय रे हुए जो समय रे कि ऋतु परिवर्तित होता है हला तो काल हेतु रोग मनुष्य शरीर सृष्टि हुए शीत उष्ण वर्षा भेदरे काल को तीन भाग करा जाई परिबो तो काल को आमे तीन भाग रे विभक्त करि परिबा कोन ना शीत उष्ण बा खरा और वर्षा शीत ऋतु वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु भाव रे काल को आमे केते भाग रे विभक्त करि परिबा तीन भाग रे विभक्त करि परिबा एहार ए जो तीनोटी काल रहिला मिथ्या जोग जदि होई जीवो अजोग होई जीवो आ अति जोग होई जीवो ताहले मनुष्य शरीर रोग देखा देबो हैला ताले मिथ्या जोग कोन अजोग कोन अति जोग कोन हमें जानिबा तो मिथ्या जोग कोन मिथ्या जोग हेउची भूल भाव रे व्यवहार हेबा मिथ्या जोग अर्थात जदि ग्रीष्म ऋतु होची ग्रीष्म रे जदि वर्षा हे गला ताहले मिथ्या जोग हला अरे 12 जेते बेले दिन बेले 12 बजे हो 12 बाजी थिबो टाण खरा होतबो आ जदि आसी कि एकटा रे जदि वर्षा हे जायछि ताहले कोन हबो क्लाइमेट मोरे जीवो नहीं कि ठीक से होलिया जेते बेले शीत समय रे सेमिति कोन हेइबो गरम लागिबो आ वर्षा मास रे कोन हबो खरा मास रे वर्षा हबो ताले जदि गड़बड़ हे जीवो मिथ्या जोग हे जीवो ऋतु जो समय रो कालर ताहले रोग निश्चित भाव रे सृष्टि हेबो एटा होची मिथ्या
ଯୋଗ ବର୍ଷା ମାସରେ ଖରା ହେଇଯିବା ଖରା ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଖରା ହେଇଯିବ ଆଉ ଖରା ଋତୁରେ ଶୀତ ହେଇଯିବ ଆମେ ଚାହେଁ କେମିତି ସିଏ ବର୍ଷେ ଖରା ଋତୁରେ ସେ ଶୀତ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ନାଇଁ କି ଏତେ ଖରା ଦୋଷ ହେବନି ତ ଯଦି ଏମିତି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ଯୋଗ କୁହାଯିବ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଯୋଗ କାରଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ କହୁଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ହିସାବରେ ଅଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ ଆଦ୍ୟ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହିଁ ହେବନି ତାର ଅଯୋଗ ହେଇଗଲା ନା ବର୍ଷା ସମୟ ହେଇଛି ମାନେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ବର୍ଷା ହେଲାନି ତାହେଲେ ସେଇ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅଯୋଗ ହେଇଗଲା ଯଦି ଖରା ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେବା କଥା ଯଦି ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ ତାର ଅଯୋଗ ହେଇଗଲା ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀତ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ ଗରମ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାର ଅଯୋଗ ହେଇଗଲା ନା ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ଅତି ଯୋଗ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଯୋଗ ଅତିଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯିବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆସିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ସବୁବେଳେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବ ଯଦି ଶୀତ ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ କୁହେ ଏହି ଯେଉଁ କାଳ ରହିଲା କାଳ ହେତୁ ବା ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସମୟ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ ରହିଲା କାଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ ତାର ଅଯୋଗ ହେଇଯିବ ଅତି ଯୋଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ 2 ନମ୍ବର କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ରହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଜିହ୍ୱା ଓ ଚର୍ମ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ରହିଲା ଏ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେମିତି ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଜିହ୍ୱା ଓ ଚର୍ମ ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମାନ ସହିତ ବିଷୟର ଯଦି ହେଲା ବିଷୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ଚକ୍ଷୁର ବିଷୟ କ'ଣ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟ ଶୁଣିବା ନାସାର ବିଷୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଜିହ୍ୱାର ବିଷୟ ଚାଟିବା ଚର୍ମର ବିଷୟ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିବା ଚର୍ମର ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଗରମକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିଷୟ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଯୋଗ ହେଇଯିବ ଅଯୋଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ଅତି ଯୋଗ ହେଇଯିବ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ତାହେଲେ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ ହେଲା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହାକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାପରାଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞାପରାଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା ଏଇ ବୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କିଏ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାସା ହେଲା ଜିହ୍ୱା ହେଲା ଚର୍ମ ହେଲା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଷୟ ସହିତ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟ କ'ଣ ଚକ୍ଷୁର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୁଣିବା ନାସାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୁଙ୍ଘିବା ଜିହ୍ୱାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଚାଟିବା ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ ଚର୍ମର ବିଷୟ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଗରମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଯୋଗ ହେବ ଅଯୋଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ଅତି ଯୋଗ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହେଇପାରିବ ଏହାକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାପରାଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମ ଜିହ୍ୱା କ'ଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଦ ଲୋଲୁପ ହେବ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କ'ଣ କରିବ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଚାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଅହିତକର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ରୋଗ ହେଇଯିବ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ଅତି ଯୋଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଖାଇବ ନାହିଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ବୋଲିକି ଯଦି ଭୋଜନ ହିଁ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ମାସେ ଗରମ ଖାଇବ ଗରମ ମାସେ ଥଣ୍ଡା ଖାଇବ ମିକ୍ସ କରିଦେବ ମିକ୍ସ ଖାଇଦେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲା ତ ଜିହ୍ୱା ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଅତି ଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ଯୋଗ ଅଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେମିତି ଚର୍ମର ଚକ୍ଷୁର କର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ରହିଲା ସେପରି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ ହେତୁ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ନିଜର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବେ ସେମିତି ମିଥ୍ୟା ଯୋଗ ହେଇଯିବ ଅଯୋଗ ହେଇଯିବ ଅତି ଯୋଗ ହେବ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସେମିତି ଯେଉଁଟା କହିଲି ମୁଁ ସେମିତି ରସ ପାଇଁ ଯେମିତି ଜିହ୍ୱା ଲାଳିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ
ଆଉ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇଦେବ କେତେବେଳେ ସେ ଖରା ମାସେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ମାସେ ବରଫ ଖାଇବେ ବୋଲି ଭାବିବ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଦର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଯୋଗ ଅତିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ଯୋଗ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସାରାଂଶ। ତ ରୋଗର 3 ବିଧ ହେତୁ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦ କହୁଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ରୋଗର 3ଟି କାରଣ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ମତରେ ରୋଗର 3ଟି ହିଁ କାରଣ ଅଛନ୍ତି, ତ୍ରିବିଧ ହେତୁ। ତ ରୋଗର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ରୋଗ ହୁଏ କୋଉଠି ହୁଏ? ଶରୀରରେ ହବ ନା, କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ରୋଗ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ କୋଉଠି ହୁଏ? ତ ଶରୀରମ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ସଂଜ୍ଞମ୍ ଚ ବ୍ୟାଧିନାମ୍ ଆଶ୍ରୟ ମତାଃ ତଥା ସୁଖାନାମ୍ ଯୋଗାସ୍ତୁ ସୁଖାନାମ୍ କାରଣମ୍ ସମଃ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରମ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ସଂଜ୍ଞମ୍ ଚ ବ୍ୟାଧିନାମ୍ ଆଶ୍ରୟ ମତାଃ, ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି ଆମର ଏଇ ଶରୀର ହିଁ ବ୍ୟାଧି ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ନା। ତଥା ସୁଖାନାମ୍ ଯୋଗାସ୍ତୁ ସୁଖାନାମ୍ କାରଣମ୍ ମତଃ, ଏଇ ଶରୀର ଆଉ ମନ ହେଉଛି ରୋଗର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ। ଶରୀର ଆଉ ମନ ଏ 2 ଜଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ। ତଥା ସୁଖାନାମ୍ ଯୋଗସ୍ତୁ ସୁଖାନାମ୍ କାରଣମ୍ ସମଃ, ତା ଛଡ଼ା ଏ 2 ଜଣ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରୋଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ତଥା ମନ ଏ 2ଟି ହିଁ ରୋଗର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କୋଉଠି ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ଶରୀରରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ତ ଶରୀର ହୁଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନରେ ହୁଏ। ତ ରୋଗ 2 ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରରେ ବି ରୋଗ ହୁଏ ଆଉ ମନରେ ବି। ଶରୀରରେ ଯୋଉ ରୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଆଉ ମନରେ ଯୋଉ ରୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ମାନସିକ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଏ 2ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଓ ମନ ଆରୋଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ଏ 2 ଜଣ ରୋଗର କାରଣ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ଆରୋଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ତ କାଳ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମଯୋଗ ହିଁ ଆରୋଗ୍ୟର କାରଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ସମଯୋଗ ହେବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ତାହା ଆରୋଗ୍ୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଶରୀରର ଯୋଉ ରୋଗ ହୁଏ ଆମେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ହୁଏ। ଯେତେ ବି ତମେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଜାଣିଛ, ମାନସିକ ରୋଗ କ'ଣ? ଉନ୍ମାଦ, ପ୍ରମାଦ, ପାଗଳାମି, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବିଲୋପ ହେଇଯିବା ତଥା ପ୍ରେମ ରୋଗ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ସବୁ ମନରେ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ମନର ରୋଗ, ପ୍ରେମ ରୋଗ ନା। ତ ଏ ପ୍ରେମ ରୋଗର କାରଣ କିଏ? ମନ ଅଟେ। ଏ ମନ ମୋ ମନ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରେମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁନି କିଛି ରାତି ସାରା ଯେତି। ତାହେଲେ ଏଇ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଯେମିତି ମନ କ'ଣ ରୋଗର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏମାନେ ନିରୋଗର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତ ଶରୀର ଆଉ ମନରେ ଯଦି କୁହାଗଲା ଯେ ରୋଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ବି ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆତ୍ମାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ହଁ, କ'ଣ ଆତ୍ମାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ କ'ଣ ନାଇଁ କି? ତ କୁହାଗଲା ନିର୍ବିକାରଃ ପରସ୍ୱାତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱଭୂତ ଗୁଣୈନ୍ଦ୍ରିୟୈଃ ଚୈତନ୍ୟ କାରଣମ୍ ନିତ୍ୟା ଦ୍ରଷ୍ଟା ପଶ୍ୟତି କ୍ରିୟା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରଃ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାର, ବିକାର ରହିତ। ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ସେ ନିର୍ବିକାର ଅଟେ, କୌଣସି ରୋଗ ହେବନି ତାକୁ। ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାର, ବିକାର ଶୂନ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ଅଟେ ଓ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାର ଅଟେ, ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ଅଟେ। ସିଏ ନିତ୍ୟ, ଶରୀର ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ରୋଗ ହେବ। ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆତ୍ମା ମନ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ମାଇଣ୍ଡ, ହୃଦୟ, ହାର୍ଟ ଆଉ ଭୂତ ମାନେ କ'ଣ? ଭୂତ ମାନେ ଯୋଉ ରାତିରେ ଡରାନ୍ତି ସେ ଭୂତ ନୁହେଁ। ଭୂତର ତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କ୍ଷିତ୍, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ ନାଇଁ କି? ଆକାଶ, ପାଣି, ପବନ, ପୃଥିବୀ ଏଇଟା ଆଉ ଅଗ୍ନି, ଏଇଟା ସବୁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଭୂତ ତଥା ଗୁଣ କ'ଣ? ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଣ। ଏଇ ଗୁଣ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ
जो कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय जो रही से इंद्रिय मान सहित चेतनार कारण अटे आमर जो चेतना आम शरीर शरीर जो चेतना अच्छी तार कारण अटे आत्मा यही आत्मा द्रष्टा बा दर्शक रूप से समस्त क्रिया गुड़ी को देखे आत्मा हूँ दर्शक है सी भितर रहीकि सबू किछि देखे सी खाली देखे सी किछि करिबो नहीं सी खाली देखिबो सी हूँ द्रष्टा बुझिला जेमिति गोटे चलचित्र निर्माण कले आम जो फिल्म हॉल को आम फिल्म देखी जाए से फिल्म को देखिक आम केवल आनंद उपभोग करता से फिल्म रे हमरो कौन रोल्स न थाए कौन पार्ट्स न थाए किछि न थाए खाली आम ताको देखे उपभोग करे ठीक से परि आत्मा मध्य कौन करथाए केवल समस्त जिते बेले शरीर जो क्रिया करिथाए शरीर और मन से एक्टिविटीज गुड़ा को से केवल दर्शक रूप से देखुए एटा होछि आत्मा रो कार्य आत्मा तटस्थ भाव रे कार्य करे तटस्थ कौन तटरे रहीकि सी देखे केवल है जेपरी जड़े लोक पोखरी मध्य को प्रवेश न करी पोखरी कूल रही कार्य करे ठीक से ही आत्मा मध्य तटस्थ भाव रे कार्य करिथाए जड़े लोक जदि पोखरी को गला देखिला जे बहुत सुंदर पुष्करिणी मझिरे पद्म फूल फुटी कि शोभा देखा जाउछि से जेमिति से पुष्करिणी के मध्य को प्रवेश करे नाही कूलरे बसिकी तार शोभा को आनंद मन रे कोन आस्वादन करिथाए ठीक से परि आत्मा मध्य शरीर आ इंद्रिय जेते गुडी को कार्य रहिला ताको बसिकी से खाली देखुथाए हला तो आत्मा होचे द्रष्टा से कर्ता नुहे एथिरु प्रमाणित होयला तो जेहेतु आत्मा होची परमात्मार स्वरूप निर्विकार विकार रहित तार कौन से नित्य अटे शरीर विनाश पर भी जेमिति आत्मा मरे नहीं तेणु आत्मा रे रोग सृष्टि होवार संभावना ही नहीं जेहेतु से द्रष्टा जिते बेले फिल्म्स हुए फिल्म रे जो जिते भी घटना गुड़िक घटे से आमर कौन रोल न थाए आम केवल खाली देखी था उपभोग करि था फिल्म्स रे जदि कार किछि हे जाउची जिते भी युद्ध फुद्ध फाइट एटसेट्रा हुए से आमर कौन हुए किसी क्षति हुए कि कौन रोग हुए कि हुए नहीं कि तो ठीक से भाया शरीर मन जीपर कर्म करुँच आत्मा बसिक देखुची तो ताको किसी रोग हबार संभावना उठुना हाँ बुझेगा ताले आत्मार कौन रोग हे नहीं रोग कौटी हम मन रे हम आ शरीर रे शरीर जो रोग शारीरिक रोग आ मन रे जो रोग हम मानसिक रोग हम बुझेगा आगे जीवा तो त्रिविध दोषाः त्रिदोषः जाको कहा जाउची व्याधि नाम त्रिविध दोषाः व्याधि मानकर तीनोटी दोष ए तीनोटी दोष पाई मनुष्य शरीर रे रोग सृष्टि हुए बोली कि आयुर्वेद मानिछि कोन वायु पित्तम कफचुक्तः शरीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च वात पित्त और कफ यही तीन गोटी वात पित्त और कफ यही तीन गोटी शरीर शरीर संबंधी दोष अटे शारीरिक दोष होउछि तीनटी कौन गोटे होछि वात गोटे होछि पित्त और कफ एवं रज और तम होउछि मानसिक दोष वायु पित्त कफ चुक्त शरीर दोष संग्रह शरीर तीनोटी दोष वायु वात पित्त और कफ आउ मानस पुनरुद्दिष्ट रजश्च तम एव च रज और तम होउछि मानसिक दोष है ताहले शरीर तीनोटी दोष रहिला वात पित्त कफ तो वात कफ पित्त को जगह रुहे प्रभु तो वातर स्थान देख एटा होउछि वात तार स्थान कोठी अछि देखि दियो एटा होउछि शरीर मनुष्य शरीर तार स्थान होउछि एठी वातर स्थान सेकेंड रूट पित्त पित्तर स्थान देख पाकस्थली ना आमर पाकस्थली रे पित्त रुहे जोटा कि आमर भोजन को डाइजेस्ट करबा पे हेल्प करे आ गोटे रहिला कफ कफ कोठी रहउछि एइटे ए स्थान रे मनुष्य शरीर ए स्थान रे कफ रहिता हला देखंतु देविया यहाँ पे अछंती वात देवी पित्त देवी और कफ देवी देखा जाउछि ठीक अछि ताहले आमे पूर्वरु आमे देखिजे पूर्वरु आमे देखिले जे मनुष्य शरीर केतोटी धातु अछि 13टी से भितरु वात पित्त कफ मध्ये धातु अटे तो प्रभु आपण पूर्वरु कहले जे धातु कोन करिथाय शरीर को पुष्ट करबा पे कार्य करिथाय
शरीर पुष्ट करिवार कारण हेउची धातु स्ट्रॉंग करिथाय मजबूत करिथाय हृष्टपुष्ट करिथाय ताहले पुणी थरे एठारे व्याधि नाम त्रिविध हेतु बोली काहे कहले दोष बोली कहले तीनोटी दोष पुणी बात पित्त कफ को शरीर तीनोटी दोष बोली कहि दैछंती एटा केमिति हला तार समाधान कोन अछि देखो तार समाधान भी अछि हला तो ଯେଉଁଠାରେ ଧ୍ୟାନ से ଶୁଣ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଶରୀରକୁ ଦୂଷିତ କରି କ୍ଷୀଣ କରୁଛି ସେଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଏହାକୁ କ'ଣ କାହାର ଦୋଷର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ହୃଂ ହିଂସାୟାମ ଧାତୁରୁ ଶରୀର ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଉ କଫ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଶରୀରର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବାତ ପିତ୍ତ କଫକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥାଏ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ ଧାତୁ ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶରୀରର ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଏହି ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଦିହି ଉପଚୟ ଧାତୁରୁ ଦେହ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ପୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶାବ୍ଦିକ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ତମେ ମୋ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ପଏଣ୍ଟ 1 ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଉ କଫ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶରୀରକୁ କ୍ଷୀଣ କରନ୍ତି ଶରୀରର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଶରୀରର କୌଣସି ଡ୍ୟାମେଜ କରନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଦୋଷ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଉ କଫ ଶରୀରକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଏହା ଧାତୁ ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ତ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଧାତୁ ବି ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଦୋଷ ବି ଅଟନ୍ତି ବୁଝିଲା ठीक अच्छे आपको देखियो हाँ शारीरिक और मानसिक रोगर चिकित्सा सूत्र आम पूर्वर जानिले जे शरीर जो रोग रहा गोटे शारीरिक रोग और मानसिक रोग ताले ये शारीरिक और मानसिक रोग ठीक करने कौन चिकित्सा अच्छी पंथा कौन अच्छी मेथड कौन अच्छी से बर्तमान जानिबा तो से उल्लेख कर 58 नंबर सूत्र प्रसाव्य द्वैषदेहि पूर्वो दैव जुक्ति व्यापाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि तो शारीरिक और मानसिक रोगर चिकित्सा सूत्र से कौन कहले जे केमिति आमे शारीरिक और मानसिक रोग को चिकित्सा करवा तार कौन कौन उपाय अच्छी ना प्रसाव्य द्वैषदेहि पूर्वो दैव जुक्ति व्यापाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि अर्थात शारीरिक संबंधी दोष अथवा रोग दैव जुक्ति एवं व्यापाश्रय औषध जोगरे शांति हुए जो शारीरिक रोग हुए से शारीरिक रोग को आम दैव जुक्ति और व्यापाश्रय अर्थात औषध प्रयोग द्वारा आम शांत करिपरिबा निदान करिपरिबा ठीक करिपरिबा आउ मनर दोष केमिति ठीक करिबा देखिबा मन संबंधी जो रोग रहिला से रोग को आम ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि द्वारा शांति करिपरिबा बा शांत हुए शारीरिक रोग केमिति शांत हेबो दैव जुक्ति और व्यापाश्रय अर्थात औषध द्वारा कंट्रोल करा जाय परिबो शांत हुए और मानसिक दोष अथवा रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि प्रभृति द्वारा शांत हुए थाए एथिरो आमे जानिले औषध तीन प्रकार औषध रहिला गोटे होची दैव व्यापाश्रय गोटे होची जुक्ति व्यापाश्रय ये दुईटा शारीरिक रोग पई आ गोटे होची सत्वजय चेति एटा जो होची एटा होची मानसिक रोगर औषध हला ताले एटा कोन कोन आमे गोटे गोटे को जानिबा तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कोन ताले आमे दैव व्यापाश्रय चिकित्सा जानिबा पूर्व आमे दैव कोन ता विषय टिके जानिबा तो दैव काहे कुआ जाय दैवम आश्रित्य यद व्याधि प्रतिकारम करोति तद दैव व्यापाश्रयम तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कोन
ना दैवम आश्रित्य दैव को आश्रय करी दैव माने होची देवता माने हला तो देवता मानक आश्रित करी आश्रय करी जत व्याधि प्रतिकारम करती जो रोगर प्रतिकार करा जाय थाए तत् ताहा ताहा बा सही चिकित्सा को कोन कहा जाय दैव व्यापाश्रयम बोली कहा जाय और दैव व्यापाश्रयम चिकित्सा बोली कहा जाय ताले दैवम कोन ताले प्रश्न अटे प्रभु दैव कोन अटे काहा को हम दैव कहबा तो दैवर अर्थ होची पूर्व जन्म कृतम कर्म दैवमिति कथ्यते पूर्व जन्म रे जो कर्म करा जाय थाए ताहाकू दैव बोली कहा जाय थाए बोली वर्णना करा जायछि पूर्व जन्म कृत कोन शुभ अशुभ कर्मर नाम दैव अटे पूर्व जन्म रे करा जायथिबा जो शुभ कर्म बा अशुभ कर्म याकू आमे दैव बोली कहिथाउ आ एही अनुसार ही हमकू फल प्राप्ति होइदा तो यार आश्रय नहीं जो चिकित्सा करा जाए ताहाकू दैव व्यापाश्रय चिकित्सा बोली कहा जायसी ना तो ए जो रहिला दैव पूर्व जन्मर शुभ अशुभ याकू आश्रय कर जो चिकित्सा करा जीवो ताहाकू दैव व्यापाश्रय चिकित्सा बोली कहा जाय यह अंतर्गत कोन आसीबो प्राकृतिक देवता वरुण इंद्र सूर्य विष्णु प्रभृति को प्रार्थना करि थाए जते बेले मनुष्य रोग होय तो से समय आम केतोटी देवता को से माने प्रार्थना करते कौन पाई निजर रोग बा जो अच्छी तार निदान पाए ताहले कहा का को पूजा करा जाए वरुण को इंद्र को सूर्य को विष्णु को प्रभृति प्रार्थना करा जाई थाए तो एमान को प्रार्थना कला परे रोग रो निदान घटी जाई था ठीक है जाता ताले प्रमाण कौन अच्छे प्रभु केबे हेतिला कि काहू को भगवान को बा कौन से देवता को आराधना करी से ठीक है कि किछि प्रमाण मिलुछि कि एमिति सेमिति केमिति कहि देजंती जे भगवान को पूजा कर देले रोग ठीक है जीवो बोली तार प्रमाण अछि कोठी अछि ना हमर जो प्राचीन पुराण शास्त्र अछि सेठी तार प्रमाण मिले जे हमें देवता को पूजा करी कि मध्य रोग को ठीक करा जायतिला जेमिति हमें ऋग्वेदिक देखिबा गोटे ऐतरेय ब्राह्मण जेते बेले हमें देखिबा सुनस्य उपाख्यान बोली गोटे उपाख्यान अछि जानि जो से समय वरुणଙ୍କ ପାଇଁ राजा हरिश्चंद्र जे थिले तांको गोटे रोग हो जाइतिला जार ना थिला जलदौर रोग जल उदर रोग एटा कहा पई हुए ना वरुण देवतांको पई जेते बेले वरुण देवतांको कोप हुए सेते बेले जल उदर रोग हुए जल उदर उदर माने होचे पेट पेटरे जो जल थिसी से जल उदर रोग हो जाए तो ताको ठीक करबे पई वरुण को आराधना कर जायता हैला तो से वरुण को कृपारु तांकर जल उदर रोग मध्य ठीक हो जाए जेते बेले सुनस्य उपाख्यान तुम पढ़ हरिश्चंद्र उपाख्यान जहाँ भी कह जाए तुम जापर है यहाँ थिला आउ कौन आर केमिति रोग जहाँ ठीक करा भगवान को पूजा करिकी द्वापर जुगर जन को सेमिति रोग होता किए जिते बड़े श्रीकृष्ण आउ जड़े जो पत्नी थे जहाँ ना थिला भानुमती ना भानुमती आउ श्रीकृष्ण जड़े पुत्र थिला जार ना थे सांब तो से सांब को थे कुष्ठ व्याधि हो जाता कौन कुष्ठ व्याधि बहुत दुरारोग्य रोग है तो से कुष्ठ व्याधि रो सी मुक्ति पाइबा सूर्य को उपासना करथिले और सूर्य को जो आशीर्वाद रे तांकर कुष्ठ व्याधि ठीक हो जाइतिला से दिन आमे सांब दशमी बोली से दिन हम ओडिया संस्कृति रे उत्कलीय संस्कृति रे ताको आमे पूजा करतो सांब दशमी रे सूर्य पूजा हुए ए सांबंग पई ही यार ना सांब दशमी होइछि ना तांको ठीक हो जाइतिला एटा भी प्रमाण जे आमे ए रोगटा भगवान को पूजा कला पर ठीक हो जाइछि सेमिति गोटे प्रसिद्ध आमर संस्कृत साहित्य जड़े शतकटे अच्छी जार ना सूर्य शतक कौन सूर्य शतक मयूर शतक तो गोटे मयूर थे बाणभट्टर शला से मयूर को थे भी सेमती कुष्ठ रोग हो जाता सी से रोग मुक्ति होगापी 100टा श्लोक रचना करी सूर्य को स्तुति करते तार फलस्वरूप से कुष्ठ रोग कुष्ठ व्याधि मुक्ति मिलता एमती बहुत किसी अच्छी रोग पूजा कलापर आम देखा वर्तमान समय मध्य लोक मैंने दुरारोग्य पीड़ित थे भगवान शिव को उपासना कर जल अभिषेक कर रुद्राभिषेक कर ज्वर जदि होता विष्णु को पूजा करमती विभिन्न माध्यम अच्छी भगवान माध्यम पूजा पाठ द्वारा दैव को आश्रित कर रोगर निदान कर गोटे चिकित्सा सूत्र कौन नुहे कि यहाँ एप्रुवाल दौर किए चरक संहिता ना तो आम पूजा पाठ माध्यम ठीक कर पूजा द्वारा मानसिक रोग भी ठीक है जिते बेले सेटा ही कह ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि पूजा पाठ या द्वारा मानसिक रोग ठीक हो पार है आगे पढ़ा देखा
तो जुक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा कौन जुक्ति व्यापाश्रय जुक्ति ही अर्थ हूँ योजना है तो बात पित्त कफ बा दोष आदि को विवेचना करी तदनुसारे हितकारक प्रयोग करने को जुक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा बोली कहुए जुक्ति व्यापाश्रय क्या कहुए ना बात पित्त कफ दोष आदि को विवेचना करी अरे कौन रोगटा बात ना कफ ना पित्त आम विवेचना करी जिते बड़े हितकारक प्रयोग करवा तार अपोजिट मेडिसिन गुड़ाक दवा ताकू ठीक करवा से मेडिसिन गुड़ाक दवा ताहले ताकू कहुए जुक्ति व्यापाश्रय आयुर्वेदर समस्त ग्रंथ जुक्ति व्यापाश्रय चिकित्सार मुख्य निर्देशक अटे कारण एथिरु हितकारक कौन आहार और औषध द्रव्यर संबंध रे निर्देश रही जेते रोग को ठीक करने मेडिसिन रो जेते स्थान जेते वेटेज अच्छी जेते महत्व अच्छी सेते महत्व आहार मध्य अच्छी से आयुर्वेद कौन करे ना केमिति जेमिति औषधर व्यवस्था करे औषधर व्यवस्था करे ठीक से ही भोजनर व्यवस्था मध्य आयुर्वेद करिथाय आयुर्वेद भोजन को निर्धारित करे भोजन आउ औषध ये दुई जन को मिक्स करी तुमको निरोगता प्राप्ति हो आरोग्य प्राप्ति हो पार वर्तमान भी सेमती हुए जिते आम जाचे जिते कौन डॉक्टर पाक जाए आम कौन रोग हो जाए सी तो मेडिसिन दे दिए आम आड़ू आम पचारे डॉक्टर कौन खाइबी कौन खाइबी ना कौन खाइबार अच्छी कौन खाइबार ना तो सी कहीदिए ना ये खाइले चलो से खाइले चलो ना तो आहार और औषध ये दुई जन को प्रयोग कर जो रोगर निदान कर जुक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा एटा वर्तमान भी होची आगुरी भी होउतला आउ गोटे चिकित्सा हेउची सत्वावजय एटा मानसिक रोग पई प्रयोग करा जाय जते भी मानसिक रोग हो जाए मनुष्य को कोन ना डिप्रेशन हे जीवो एंजाइटी हे जीवो ता आउ कोन कॉन्फिडेंस लूज हे जीवो तार डीप डिप्रेशन रे पले जीवो से ता सहित उन्माद हेबो पागलामी देखा देबो चंचलता हे जीवो मन अस्थिर रहिबो नहीं राति रे निद हेबोनी बेचैन रहिबो पूरा सी तो एपरी अवस्था जेते बेले हुए मानसिक अशांति प्राप्ति हुए बहुटे कारण अछि प्रेम रोग हो जीवो काम जोर हो जीवो ए रोग मान केमि निदान कर प्रेम रोगर केमि कोनोसी मेडिसिन नाही आमे कोन जुक्ति व्यापाश्रय द्वारा आमे ताको ठीक करि परिबा नाही जण को प्रेम होइछि तार हार्ट ब्रेक हेछि से डिप्रेशन रे पले आने ताको आमे केमि मेडिसिन दे ठीक करि परिबा ना ताकू कहा द्वारा ठीक करि परिबा ना सत्वावजय मेडिसिन ता पई सत्वावजय रोग मेडिसिन अछि तो कौन से सत्वावजय ना एहार चिकित्सा केमिति करा जीवो आध्यात्मिक ज्ञान वर्तमान आम भारत रे जने महान पुरुष अछंती प्रेमानंद जी महाराज तांकर आध्यात्मिक ज्ञान रे केडे केडे जिते भी बहुत बड़ बड़ मानसिक रोगी माने मध्य ठीक हे पारिबे तांकर जदि स्मरण वर्तमान भी होउचंती मध्य जे माने डिप्रेशन रे पळे जाउचंती एंजाइटी रे पळे जाउचंती बहुत दिन होला मानसिक रोग पीड़ित अछंती तांकर मन अस्थिर रहउची से मानकर तांकर प्रवचन सुनिबा द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति हेबा द्वारा प्रवचन सत्संग भजन कीर्तन भगवान को सेवा करिबा विभिन्न तीर्थ को पर्यटन करिबा ता द्वारा कोन होउची से मानको मानसिक शांति प्राप्ति होउची आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा तांकर मानसिक रोगर उपचार होई पारुची एटा गुड मेडिसिन आकार आमे नउची हला अलगा एक्सेप्ट धर्म दृष्टि आम देखा ना यहाँ को आम रोग दृष्टि देखा आ गए रोचे शास्त्र विज्ञान आमर जो भारतीय शास्त्र अच्छी तार जो पद्धति अच्छी जो विज्ञान अच्छी ना से द्वारा आम मानसिक रोग को ठीक कर आ रहा स्थित प्रज्ञा धीरता शांति स्तब्धता स्मरण शक्ति आउ समाधि मन को एकाग्रता करवा केमिति मन को आम कंट्रोल करवा एकाग्रता करवा तार माध्यम अच्छी ध्यान योग प्राणायाम ना तो महर्षि बागभट्ट कहती यही बागभट्ट तीन जन जो विशिष्ट आचार्य अच्छा सुश्रुत चरक और बागभट्ट ना तो आचार्य बागभट्ट कहती धीर्येर्यात्मादि ज्ञानम मनोदक्ष सधम परम बोली कौटी कहते सी अष्टांग हृदय रे अष्टांग हृदयर सूत्र 1 रे मानसिक रोगर जो चिकित्सा संबंध से संकेत देवरी कहते तथा चरक तांकर जो 11 नंबर अध्याय रे सुत्तावजय मानसिक रोगर जो निर्देश दे रही तार मानसिक रोग सहित संबंध रही कथा पाश्चात्य आधुनिक जो चिकित्साविद ये जो
थेरापी रहा जो सत्याव जो मानसिक रोग को ठीक कर जो माध्यम रहा आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्र विज्ञान धीरता स्मरण शक्ति या से माने साइकोथेरापी बोली कहते है जोटा को वर्तमान जो साइकोलॉजिस्ट जो आध्यात्मिक सॉरी आमर जो चिकित्सक मान अच्छा से माने यहाँ साइकोथेरापी बोली कहते बुझिला तो मुख्यतः भाव में रोग को ठीक कर तीनो माध्यम शारीरिक रोग ठीक कर दुईटा अच्छी गोटे हूँ जुक्ति व्यापाश्रय आ गोटे हूँ दैव दैव व्यापाश्रय चिकित्सा आ मानसिक रोग को निदान कर कौन औषध हो सत्यवाय आध्यात्मिक ज्ञान ना बुझेगा आगे जीवा तो आज क्लास एते रखा पिले बहुत समय हो गलानी बोधे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आम नेक्स्ट क्लास रे कौन करवा बातर लक्षण कौन आगु कौन कौन विषय अच्छी से विषय आलोचना करवा समस्त को धन्यवाद जय जगन्नाथ समस्ते खुशी रुहतु धन्यवाद।